हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 16 ऑफ जनवरी और 16 ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 11 लेक्चर आ चुके हैं। व्हाट आई मीन्स 70% ऑफ इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट कर चुका हूं। सिर्फ ओनली आपको कैसे देखना है इसको वीडियो को, आपको मेरा यूट्यूब चैनल खोलना है, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी 11 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, देख लीजिए। और जल्दी ही पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट होने वाली है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के एक एक टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च नेशनल टर्मेरिक बोर्ड इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नेशनल टर्मेरिक बोर्ड आपसे पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा आपसे हेड क्वार्टर कहां पर है, इसका कहां बनाया है और इसका मेन वर्क क्या है। देखो, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये है पीयूष गोयल साहब, और पीयूष गोयल साहब ने अभी नेशनल टर्मेरिक बोर्ड बना दिया है। क्लियर? अब अपन समझते हैं इसका काम क्या है। व्हाट आई मीन्स, इसको वर्क क्या दिया है नेशनल टर्मेरिक बोर्ड को। देखो, इसका सबसे पहले काम है सपोर्ट टर्मेरिक फार्मर। क्या करना? टर्मेरिक फार्मर को सपोर्ट करना। दूसरा काम क्या है? प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ टर्मेरिक ऑफ इंडिया। इंडिया की टर्मेरिक को वी कैन से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तीसरा काम क्या है? फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टर्मेरिक। क्लियर? और आप एक और बात याद रखना, ये फैक्ट बता रहा हूं कि जितना भी वर्ल्ड में टर्मेरिक प्रोड्यूस होता है उसका 70% तो सिर्फ ओनली इन इंडिया होता है। व्हाट आई मीन्स 70% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द टर्मेरिक इज इन इंडिया ओनली। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर? तो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड बना दिया है और इसका वर्क मैंने आपको बता ही दिया। अब इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? क्वेश्चन बनाते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहां पर बनाया है, तो हेड क्वार्टर बनाया है इसका निजामाबाद में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। निजामाबाद कहां पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर, निजामाबाद के अंदर इसका नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का हेड क्वार्टर बनाया है। और किसने लॉन्च कर दिया है? पीयूष गोयल साहब ने लॉन्च कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं। Who has been assigned to head of RBI monetary policy and economic research department? ये भी इंपॉर्टेंट है, पर याद रखना ये कौन है? एम राजेश्वर राव। क्या है? एम राजेश्वर राव को हेड बना दिया है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट का। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ये कौन है, तो ये है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है सिंस 2022। याद रखना, सिंस 2022। और गवर्नर कौन है आरबीआई के? ये भी आपको मैं कई बार बता चुका हूं। अभी 26 आरबीआई के गवर्नर बने हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। याद रखना, ये भी आपको बता रहा हूं। देखो, अब क्या है, ये बन गए हेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, और 2022 से ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के अंदर। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे माइकल पात्रा। इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है। दैट्स वाई राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव हेड बन गए किसके? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समझने के लिए आपको मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको इकोनॉमिक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। देख लीजिए, जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के नाम से एक वीडियो है। देख लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी पूरी समझ में आ जाएगी एंड आरबीआई के वर्क भी आपको पता चल जाएंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल रिसेंटली लॉन्च फॉर इंडियन नेवी? देखो आप, आईएनएस उत्कर्ष इसका नाम है। क्लियर? सिंपल है। देखिए आप, यह है नवल से वेसल और ये बना है एल एंड टी ने। किसने? एल एंड टी कंपनी है। सिंपल है, चलते अपन आगे।
विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, मैंने इसको दूसरे फॉर्म में बताया था, पर मैं आपको अब दूसरे फॉर्म में बताऊंगा। देखो, जैसे आप जानते हो कि भारत क्लाइमेट फोरम चल रहा है 2025 का, और पीयूष गोयल साहब ने इसी फोरम में इसको रिप्रेजेंट करते हुए एक भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप ऐसे तो जाते नहीं हो जी सिंपल बता के, बट इसका काम क्या होगा? तो इसका वर्क होगा, या वी कैन से एम है इसका, एम टू प्रमोट सोलर विंड हाइड्रोजन वी कैन से बैटरी रिन्यूएबल एनर्जी, इसको प्रमोट करना। क्लियर? क्योंकि इंडिया का टारगेट है, क्या है इंडिया का टारगेट? इंडिया का टारगेट है बाय 2030 इंडिया विल प्रोड्यूस 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बाय रिन्यूएबल एनर्जी, बाय रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखना। क्लियर? जिसमें से अभी इंडिया ने 2025 तक 200 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का टारगेट अचीव कर लिया है, और 5 साल में डेफिनेटली 500 गीगावाट का टारगेट भी अचीव कर लेगी। तो पीयूष गोयल साहब ने इसको लॉन्च किया है। चलते अपन आगे। Who unveiled IMD Vision 2047? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्लियर? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और आप जानते हो इसका काम क्या है? फोरकास्ट वेदर और अदर रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू द एटमॉस्फियर और अदर एरिया। क्लियर? ये है इंडियन मेट्रो। अब इसकी 150 ईयर फाउंडेशन ईयर हो गया है, फाउंडेशन ईयर ऑफ 150, 150 साल हो गए ऐसे सेटअप हुए। और इसी 150 साल को देखते हुए मोदी साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट विजन 2047 लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या है? देखो क्या है, जैसे आप जानते हो कि 2047 किस लिए? डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए इंडिया ने टारगेट सेट करके रखा है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। क्या बनाना है? डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलपमेंट अच्छा हो और डेवलप्ड कंट्री बनाना है। क्लियर? डेवलप कंट्री बनने के साथ 2047 में यह भी विजन टारगेट सेट कर लिया कि जीरो डिजास्टर रिलेटेड डेथ एंड 100% वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर एक्यूरेसी। याद रखोगे, ये टारगेट सेट करके रखा है 2047 तक कि डिजास्टर से कोई भी किसी की भी डेथ नहीं होगी और 100% एक्यूरेसी होगी इन वेदर फोरकास्टिंग। किसमें? अप टू 3 डेज एंड 90% एक्यूरेसी अप टू 5 डेज। याद रखना 2047 में मोदी साहब ने जो 150 फाउंडेशन ईयर था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तब ये विजन 2047 निकाला है। और इसका मेन एम क्या है कि जीरो डिजास्टर रिलेटेड डेथ को वी कैन अचीव करना, और दैट्स अ मेन मोटिव ऑफ पर्टिकुलर दिस विजन 2047।
गांव नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देख पा रहे होंगे आप, नॉर्थ ईस्ट के लोग बाग लग रहे हैं, डेफिनेटली ये मणिपुर में होता है। और मणिपुर में ये क्यों होता है? ये होता है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वी कैन से फसल होने के बाद तब ये फेस्टिवल बनाया जाता है, गांव नगाई फेस्टिवल, याद रखोगे। अब ये किस कम्युनिटी में होता है? तो एक कम्युनिटी है मणिपुर की, ज़ेलियांग गोंग, ये कम्युनिटी है, याद रखना। ये कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है इस फेस्टिवल को, गांव नगाई फेस्टिवल। और इसमें क्या होता है? इसमें कल्चरल इवेंट होते हैं, वीकेंड से फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने कल्चर को शो करते हैं। दैट इज सेलिब्रेट करके, देखो आप नए नए कपड़े पहन के इस तरीके से। तो ये एक फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट कराया जाता है। किस कम्युनिटी में? ज़ेलियांगोंग कम्युनिटी में, याद रखना। वेरी सिंपल, चलते अपन आगे। विच क्रिकेट प्लेयर हैज बीन चूजन एज आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ? देखो आप देख पा रहे होंगे, जसप्रीत बुमराह ये हैं, क्लियर, हमारे इंडिया के, इवन इंडिया के नहीं, ये वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं, याद रखना। ये वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह जी। और इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ा ही नाम रोशन किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कई सारे प्लेयरों को एक ही बॉलर पर उड़ा दिया, एक फर्स्ट बॉल पे ही उड़ा दिया उनको। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन्हें बड़ा नाम रोशन किया, और इसलिए उनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ सिलेक्ट कर लिया है, मैन प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व बचा इंडियन आर्मी डे 2025? इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को वीकेंड से सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। और इसकी थीम तो बताइए सर, हर बार थीम बताते हो। तो इसकी थीम है समर्थ भारत और सक्षम सेना। व्हाट आई मीन्स, समर्थ भारत मतलब एम्पावर्ड इंडिया, कैपेबल आर्मी, याद रखना। ये इसकी थीम है। और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सल्यूट करिए हमारी आर्मी को, जो हम सभी को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम एनिमी कंट्री ऑन द बॉर्डर एरिया, क्लियर। तो इसी के साथ 16 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और हमेशा वीडियो पूरा देखा करो। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बट बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, मेरे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके, क्लियर। मिलते अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।